भाई साहब, उत्तराखंड में मूल निवास को लेकर अभी बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है और चलाया जा रहा है। आप मूल निवास को कितना ज़रूरी मानते हो और उत्तराखंडियों के लिए कितना आवश्यक है? देखिए, मूल निवास बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो पिछले 50 दशकों से निवास कर रहे हैं, उन लोगों का सरकार का जो गलत रवैया रहा है वो उनको मूल निवास हटा के उनको स्थायी प्रमाण पत्र पकड़ा दिया गया, थमा दिया गया उनके हाथ में। और जो बाहर से कोई व्यक्ति आता है, प्रवासी आता है, उसको 15 साल चाहे वो किराए पर रह रहा है, चाहे वो दुकान चला रहा है, चाहे वो व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, 15 साल बाद उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो 15 साल बाहरी व्यक्ति जो 15 साल रह रहा है, उसको भी स्थायी निवास दे दिया। और जो यहाँ दशकों से जीवन यापन कर रहे हैं अपना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहते हैं, उत्तराखंड में ही निवास करते हैं, उनको भी आप मूल निवास से वंचित करके आपको स्थायी निवास पकड़ा दिया है। दोनों को सेम कैटेगरी में खड़ा कर दिया है, मतलब एक तराजू और तराजू बराबर कर दिया है उन्होंने। कोई बैलेंसिंग का कोई तरीका नहीं है। अब बाहरी व्यक्ति, अभी देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसमें बयान आया था, एक इन्होंने न्यूज़ टेलीकास्ट की थी कि उत्तराखंड में अब कृषि भूमि नहीं खरीद फरोख्त नहीं होगी, परंतु आवासीय भूमि की होगी। अब जो बाहरी व्यक्ति आएगा, स्थायी निवास बन गया उसका, उसके बाद वो हमारे पहाड़ों में जल जंगल ज़मीन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। ये कितना जायज़ है? आप देखिए ना, अब यहाँ गढ़वाल का बंदा, अब पहले तो इन्होंने पलायन नहीं रोक पाए, ये पलायन रोकने में, उत्तराखंड से पलायन रोकने में ये बिल्कुल विफल रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब जो बचे कुचे लोग हैं उनको भी मजबूर किया जा रहा है पलायन करने पर। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पलायन रोको, उसके लिए हम नियम कायदे कानून निकालेंगे, उसके लिए हम स्वरोजगार के अवसर देंगे, और दूसरी तरफ ये देखो सरकार ही यहाँ से पलायन करने पर मजबूर करती है। रोज़ नए कानून बनाकर, रोज़ नए हथकंडे अपनाकर उत्तराखंडियों को परेशान किया जाता है। मूल निवास लागू जो आंदोलन, मूल निवास के लिए जो आंदोलन रत हैं अभी हम कोटद्वार में भी इसका सोच रहे हैं कि यहाँ भी एक आंदोलन होना चाहिए मूल निवास के लिए। तो फरवरी माह में हम इसका संचालन करेंगे और एक आवाज़ उठाएंगे जनता को जागरूक करने के लिए कि मूल निवास और भू कानून क्यों ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हम उत्तराखंडियों के लिए। देखिए, मूल निवास ज़रूरी है, किंतु इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मूल निवास जब लागू हो जाए तो उसके लिए हमें रोज़गार के साधन भी उपलब्ध कराए जाए। भाई, वो मूल निवास कहाँ यूज़ करेंगे हम? वो मूल निवास का जो सर्टिफिकेट है, जो पुराने लोग हैं अभी तक तो कहीं पर लगाया नहीं हो उन्होंने। अब अगर मूल निवास के लिए आवाज़ उठ रही है, भू कानून के लिए आवाज़ उठ रही है, तो वो लगाएंगे कहाँ हम उन डॉक्यूमेंट को? उसके लिए वो रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएँ। देखिए ना, यहाँ गढ़वाल का बंदा बाहर दिल्ली, देहरादून, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर यहाँ जाके नौकरी करता है, बर्तन मांजने पर मजबूर हो रखा है। ठीक है, अगर यहाँ रोज़गार के अवसर होते, ये रोज़गार कार्यालय और रोज़गार के अवसर होते, तो बाहर जाके नौकरी करता क्या? अपने घर में अपना जीवन यापन न करता सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से? अच्छा, इन्होंने मूल निवास खत्म करके स्थायी निवास बना दिया। अब सेवायोजन कार्यालय बंद कर दिया, जहाँ से 4 बंदों को नौकरी मिल सकती थी। 4 के, मैं तो 4 बोल रहा हूँ, वैसे 40 लोगों को भी मिलती थी, 400 लोगों को भी मिलती थी सालाना, अगर आंकड़े देखे जाएँ तो। अब उन्होंने स्थायी निवास बना दिया और वो भी बंद कर दिया। भाई, आप स्थायी निवास बना रहे हैं, आप मूल निवास खत्म कर रहे हैं, कम से कम उनके रोजगार के कहाँ वो लगाएंगे? उनके लिए रोजगार अवसर भी तो पैदा कीजिए। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अगर इन्होंने नहीं दिया तो हम पुरजोर तरीके से इसका कड़ा विरोध करेंगे और जनता को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे।